Everybody and welcome back to Schematics, and we're back once again with another video, and this is now motion in 2D. So हम लोग ने 1D motion cover कर लिया and now we'll proceed with 2D only. तो यहाँ पे जब motion 2D में होता है that is एक plane में हो रहा है. This is motion in a plane. कि पहले हम लोग motion along a straight line पढ़ रहे थे कि एक straight line है, या तो आप line के सामने आगे जा सकते हो या फिर line के पीछे जा सकते हो. लेकिन यहाँ पे मोशन 2D में हो रहा है, यानी कि आपके पास एक लाइन है एंड यू हैव जस्ट अनदर लाइन. मतलब दो एक्सिस है आपके पास, लेट्स से एक्स एंड वाई एक्सिस है, यही एज्यूम करेंगे. एंड इस एक्स वाई एक्सिस, जब आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, देन यू हैव एन एक्स वाई प्लेन. इस प्लेन में आप कहीं भी मूव कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर जेड. अब अगेन मोशन इन 2D जो होता है, इसी के आइडियाज को एक्सटेंड कर सकते हैं 3D में. सो यू हैव मोशन इन अ स्पेस, लेकिन विल जस्ट लिमिट आवरसेल्फ विद मोशन इन 2D, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी इक्वेशंस पढ़े दैट जस्ट ऑल राइट, एक्सेप्ट कि हमें इन इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा. सो विल नॉट रादर इंट्रोड्यूस दीज क्वांटिटीज वंस अगेन, बट रादर प्रोसीड विद द स्पेशल केसेस ऑफ मोशन इन 2D. लाइक अगर देखें 2D मोशन में हम लोगों ने 1D में देखा था कि जो x वेलोसिटी होती है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब वो कौन सी पोजीशन थी, द एक्स कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी टोटल वेलोसिटी वेक्टर इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी जस्ट हैव टू रिप्लेस इट. हमें याद रखना है कौन सी क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो सकते हैं, कौन से के पास नहीं हो सकते. सो हैव टू कीप नोट कि आपका पोजीशन वेक्टर के पास डायरेक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पास भी डायरेक्शन है. That is why velocity के पास डायरेक्शन है, acceleration के पास डायरेक्शन है. While meanwhile अगर आप देखो distance के पास डायरेक्शन नहीं है and speed के पास भी डायरेक्शन नहीं है. That is what you have to see. And motion in 2D is just clear. यहाँ पे हम लोग सीधे स्पेशल केसेस से प्रोसीड करेंगे. So यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, दो मेजर काइंड के मोशन आप स्टडी करोगे. एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया आपका, एंड जो दूसरा होता है वो होता है सर्कुलर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्टाइल, उसके बाद ओनली विल प्रोसीड विद सर्कुलर. एंड अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर आप इस पे फोकस करो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास हम लोगों ने एक तो पढ़ा था वर्टिकल मोशन. वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में क्या था कि आपने बॉडी को कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी वजह से ऑब्वियसली बॉडी डिस्प्लेस करेगी, लेकिन एक नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन विच इज नेगेटिव g. ये था वर्टिकल मोशन कि हम लोग बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जा रही है एंड नीचे आ रही है. एक हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मोशन. हॉरिजॉन्टल मोशन में व्हाट वी मेनली saw was कि यहाँ पे बॉडी के पास कोई वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन मे बी और मे बी नॉट. जब वर्टिकल पढ़ते हैं तो अंडर ग्रेविटी तो आप यही देखोगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में -g एक्सेलरेशन. हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, सो यू कैन हैव एनी, बट यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो x एक्सेलरेशन है 0 है, मतलब पूरी एक्सेलरेशन कहाँ है, दैट इज -g. इन्हीं दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन इफ यू आर लुकिंग, सो दैट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन. मतलब एक ऐसी बॉडी है जो कि ऐसी वर्टिकल मोशन भी कर रही है कि इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव g है, एंड हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रही है कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब x वेलोसिटी कांस्टेंट है. दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. इसको मोर फिजिकली देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है, अगेन इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी. ये भी मोशन है अंडर ग्रेविटी, but rather than a straight line, this is a motion in 2 dimensions, in a plane होता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी बॉडी की एक ऐसी मोशन होती है जब आपने किसी बॉडी को एक वेलोसिटी से फेंका, लेट्स कॉल इट v0, किसी एंगल थीटा पे, एंड फिर ये बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन करिए while maintaining constant horizontal speed. ठीक है, अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड का कंपोनेंट देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्चुअली, तो वो कांस्टेंट होगी. मतलब हमें क्या लेना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है. दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक
हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। जब ये बॉडी मोशन करती है तो कोई ऐसी इसकी लेट्स से पाथ जाता है एंड इट रिटर्न्स टू द सेम एलिवेशन, एंड इसमें थ्रू आउट दिस जर्नी माइनस जे की एक्सेलरेशन होती है अलोंग द वर्टिकल, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने किसी एंगल पे एक बॉडी को फेंका विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ये जा रही है किसी मैक्सिमम हाइट तक गई, यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट का टर्म है, एंड इसका इक्वेशन विल बी वेरी मच रिलेटेड टू दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, एंड फिर देन इट कम्स ओवर हियर, यहाँ पे जैसा हम लोग देख सकते हैं टू द सेम एलिवेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकता है, बट वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट दैट हियर इन दिस वीडियो। तो इसी मोशन की हम लोग स्टडी करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मोशन बट येट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मोशन। एंड नोटिस हियर कि पहली बात, ये जो ax हम लोगों ने 0 लिखा है, दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल ऑफ द केसेस। ये जो ax इक्वल 0 हम लोगों ने लिख दिया, ay इक्वल्स नेगेटिव z, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ay नेगेटिव z कांस्टेंट एग्जैक्टली नहीं होता है, बल्कि एलिवेशन के साथ वेरी करता है। अब ay एलिवेशन के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन हम लोग इसे कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज जिस हाइट पे ये ऑब्जेक्ट जा रही है इट विल बी वेरी मच स्मॉलर कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो वो तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। एंड ये जो ax इक्वल 0 हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो वो एक एक्सेलरेशन लगाएगी, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि एक नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लगाएगी। सो यू डोंट हैव ax इक्वल 0, एंड एयर रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वहां पे होती है। दैट ओनली मीन्स कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो मॉडल है, दिस इज ओनली एन आइडियलाइज्ड मॉडल। ये मॉडल बेसिकली आइडियलाइज्ड मॉडल है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फोकस हियर, कि यहाँ पे जो ये जो मॉडल हम लोग स्टडी कर रहे हैं एग्जैक्टली ओवर हियर, दिस इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल। तो ये जो भी क्वेश्चंस विल राइट ओवर हियर दे आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट रादर यूजुअली जो रियल पाथ होती है इट इज मच लेसर देन दिस आइडियलाइज्ड वाली पाथ। जब एयर रेजिस्टेंस की वैल्यूज हाई होती है एंड यू हैव अ ग्रेट वैल्यू ऑफ v नॉट, एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज तो ये नियर अबाउट सेम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मैंने ऐसे ड्रॉ तो कर दिया है ना, हम सबको इंट्यूशनली पता है कि इसकी जो पाथ होगी कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ होगा। डू यू नो एग्जैक्टली वेदर दिस पाथ इज अ पैराबोला? क्या हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं? वेल या, वी कैन प्रूव इट। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट लुक एट द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, एंड उसके बाद ओनली विल प्रोसीड विद द अदर इक्वेशंस। फॉर इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी अगर आप यहाँ पे बेसिकली फोकस करो, तो पहले तो मैंने बॉल को v नॉट से एंगल थीटा पे फेंका, समथिंग लाइक दिस। तो मैं अभी बस एज्यूम कर रहा हूँ इसका पाथ ऐसा है, लाइक जस्ट इवन फॉरगेट अबाउट दैट। यहाँ पे बस इतने पार्ट पे अभी हमें फोकस करना है, एंड विल जस्ट रियलाइज कि ये पाथ इंडीड पैराबोलिक है। अगर v नॉट का मैंने x कॉम्पोनेंट ले लिया तो क्या होगा, v नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। अगर v नॉट का मैंने y कॉम्पोनेंट ले लिया so it is just v naught sin theta। so यहां से इनिशियल x वेलोसिटी क्या है, v naught cos theta है, इनिशियल y वेलोसिटी v naught sin theta है। थ्रू आउट द मोशन नेगेटिव g एक्सेलरेशन होगी, दैट विल बी, यहाँ पे x एक्सेलरेशन कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं जो कि कंसिडर किया जा सकता है एज लॉन्ग एज वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली फोकस करो, हम लोग कौन कौन से इक्वेशंस एग्जैक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन इंडिविजुअली, मतलब x के लिए डिफरेंट, y के लिए डिफरेंट। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ मोशन, द प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर लेट्स टेक मोशन इन 2D, इससे आप पार्ट्स में ब्रेक कर दो एंड द इक्वेशंस स्टिल होल्ड। कि ऑल्दो अब हम लोग 2D मोशन पढ़ रहे हैं, सो व्हाटएवर इक्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू राइट these need to be in vector form, लेकिन अगर आप इन्हें कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख दो they still hold। तो यहाँ पे इसे हम लोग 1 by 1 फॉर ईच एक्सिस लिख सकते हैं। फिर लुक एट द y, तो इन एनी गिवन टाइम t, लेट्स से कि जो वर्टिकल इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो कितनी होगी, दैट विल बी द इनिशियल वर्टिकल कोऑर्डिनेट। तो ये बेसिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं देखूं तो वो मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देगी,
rather than vertical coordinate या फिर vertical position. लेकिन मैंने इनिशियली क्या माना कि ये पॉइंट कहाँ पे है, 0,0 पे है, एंड दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली डू. रिमेंबर 0,0 पे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट व्हाट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट. ये किसके इक्वल होगा, अब y हो जाएगा इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो uy एंड टाइम्स इसको लिख सकते हैं t, फिर ये हो जाएगा -12 gt स्क्वेयर, समथिंग लाइक दिस. uy तो इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसे -g लिखेंगे. अब अगर आप फोकस करो uy क्या है, द इनिशियल, यू सी दिस इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. से मैंने v0 sin थीटा लिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैंने rather than u at this time v0 ले लिया है, so it still works. uy क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, the initial velocity times sin theta. थीटा एंगल बना रहे with x, तो ये तो मैंने लिख लिया, तो इससे मैं v0 sin थीटा लिख सकता हूँ. what is the time t, अब मैं टाइम t को कैसे लिखूंगा, so टाइम t I can write in such a way, if we look at it, x मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर इसकी x मोशन देखें x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एट एनी गिवन टाइम t जो x कोऑर्डिनेट इसका होगा, it will actually give x displacement, but initially it is 0,0 of course. ये क्या हो जाएगा, this is v0 cos theta times t, यही होगा. the x coordinate will be the x velocity times time t, यही लिख सकते हैं. cause of course we are seeing ये वाले acceleration 0 है, तो the displacement is simply constant velocity times time, ये x के लिए लिख रहे हैं. अब टाइम को लिख दो simply as x over v0 cos theta, and once you do that, आपके पास टाइम की वैल्यू है as a function of x. यहाँ पे भी you merely put this value of time in both these equations, and आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, मतलब दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब ये पार्टिकल कैसे ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगी, और मैं इसकी एक इक्वेशन बनाना चाहूँ, कौन से टर्म्स में रिलेट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर मोशन की जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगी y कोऑर्डिनेट होगी एंड x कोऑर्डिनेट होगी, वो मैं रिलेट कर रहा हूँ. तो y एज अ फंक्शन ऑफ x मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज uy, मतलब मैंने लिख लिया v0 sin थीटा टाइम्स मैंने लिख लिया x ओवर v0 cos थीटा, राइट. माइनस में हो गया हाफ g एंड t का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर ओवर v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. लुक एट इट कि यहाँ से v0 यहाँ से तो इट गेट्स कैंसल्ड, sin थीटा ओवर cos थीटा, मैं tan थीटा लिख सकता हूँ. अगेन यहाँ पे वी डोंट हैव टू डू मच, विल लीव इट एट दिस ओनली. cos स्क्वायर थीटा को अगेन हम लोग दिस इज 1 by cos स्क्वायर थीटा, सिंस 1 by cos इट इज सेड टू बी 1 by sec थीटा, तो इसे again sec square theta लिख सकते हैं, but we won't be doing that, we won't be going in very that much detail, but keep it very much simple our equation. तो y is the function of x क्या है, मतलब vertical coordinate कैसे horizontal coordinate पे डिपेंड करेगी, मतलब किसी भी टाइम वैल्यू पे, टाइम इंस्टेंट पे अगर आप देखो तो आपके पास horizontal coordinate है, तो vertical coordinate आप निकाल सकते हो. And we are just first going through the equation of trajectory to exactly show you कि ये पाथ ऐसी ही होगी. So y is the function of x is basically what, x tan theta माइनस में हो गया, ये क्या हो गया, gx स्क्वेयर ओवर 2v0 स्क्वेयर टाइम्स ये हो गया cos स्क्वेयर थीटा. This is y as a function of x. Look, this is the equation of a parabola. For those who have studied mathematics about parabolas and all this stuff, अब देखोगे ये जो इक्वेशन होता है y as a function of x, ये इक्वेशन किस काइंड के ग्राफ को, किस फिगर को डिस्क्राइब करता है, एक पैराबोला को डिस्क्राइब करता है. मतलब अगर मैं y as a function of x ऑन अ ग्राफ प्लॉट करूँ, समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास y यहाँ पे है एंड x यहाँ पे है, एंड इफ आई ट्राई टू प्लॉट सच अ ग्राफ, मुझे क्या मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है, राइट. तो बेसिकली अगर मैं देखूं, सिंस दिस y एज अ फंक्शन ऑफ x, मैंने ये yx ग्राफ प्लॉट किया है, दिस शुड बी इंडीड रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ दिस यू सी प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है,
तो यहीं से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा पाथ है ये एक पैराबोलिक पाथ है। दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ फॉलो होता है ये पैराबोलिक होता है। सो फर्स्ट वी वेंट थ्रू द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उसके आगे ओनली विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइम, जो हमारी टोटल टाइम होती है ऑफ फ्लाइट, and you see the horizontal range. We'll be discussing all that, but first of all this is pretty helpful and it will help you realize कि यहाँ पे हम लोग exactly देख सकते हैं this is indeed a parabolic path, जिसे mathematically prove भी किया जा सकता है। But again you are looking at it कि यहाँ पे हम लोगों ने again क्या assumption लिया कि x 0 है, मतलब x को आप exactly v0 cos theta times t लिख सकते हो, which you cannot do in real life, जो कि आप real life में नहीं कर सकते हो। Why? क्योंकि x will be something like dependent on some acceleration जो आ रही है due to this air resistance, but हमारा मॉडल idealized मॉडल है, that is the reason यहाँ हमें कुछ ऐसी simple equation मिल रही है, otherwise the equation has to be much more complicated than this, but again we are discussing only idealized models over here. So once we are done with the basic equation of trajectory, we'll proceed forward only. So first of all let me pause the video and all right, and we are back once again, and since once we are done with the equation of trajectory, now let's proceed to find some relations between some other quantities. Like जैसे मैंने ले लिया कि यहाँ पे मैंने इस बॉडी को v0 वेलोसिटी से at an angle थीटा फेंका, so you see कि हमारा again एक पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा। Here's the x, यहाँ पे वर्टिकली देखूं तो मैं y को प्लॉट कर सकता हूँ। तो एक ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो हो रहा है जिसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स x tan थीटा माइनस यू हैव gx स्क्वेयर ओवर 2v0 स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। दैट्स द पैराबोलिक पाथ बीइंग फॉलोड। नाउ इफ वी ट्राई टू लुक एट इट, ऑफ कोर्स ये बॉडी जब यहाँ से लीव करेगी एंड व्हेन इट फाइनली रीचेस ओवर हियर सेम एलिवेशन पे, तो कुछ टाइम लगेगा टू कवर दिस मच, कुछ टाइम लगेगा। दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की ये बॉडी यहाँ से जाएगी, ये पैराबोलिक पाथ पूरा कवर करेगी एंड वापस इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो एक तो टर्म हो गई हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि हमें चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो दूसरी टर्म है हमारी ये क्या है कि ये बॉडी जा रही है तो एट सर्टेन एलिवेशन जाती है, एट सर्टेन एलिवेशन जाती है until here। तो यहाँ पे if you look at it, this is the maximum height, इसके ऊपर ये बॉडी certainly नहीं जा सकती है, this is the maximum height। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और कौन सी क्वांटिटी हमें मिल सकती है, that can be of course कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो कुछ horizontal distance भी कवर कर रही है, which can be said from here until here, and इसे बोलते हैं horizontal range, that is horizontal range। तो मेनली जब हम लोग प्रोजेक्टाइल स्टडी करते हैं तो ये तीनों क्वांटिटीज होती है, these three are the quantities of interest, मतलब हमें ये तीनों क्वांटिटीज चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रोसीड विद से लाइक मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अब सिंस मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप दो मोशन में ब्रेक कर दो, एक तो हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है, हम लोगों ने वर्टिकल में पढ़ा था v स्क्वेयर या फिर v0 स्क्वेयर या फिर लेट्स कॉल इट u स्क्वेयर ओवर 2g। बट द थिंग इज कि यहाँ पे v0 इज नॉट द वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये तो टोटल है इनिशियल। तो अगर मैंने बस क्या कर दिया कि v0 का एक y कॉम्पोनेंट ले लिया, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया x और y, एक मिल गया v0 cos थीटा, दूसरा मिल गया v0 sin थीटा, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो अगर मैं बस वही अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के वर्टिकल मोशन के इक्वेशंस लगाऊं 1D वाले एंड दिस स्टिल वर्क, दैट इज द थिंग हियर। तो h max क्या होगा, बस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर 2g, वहां पे भी वही था बट द डिफरेंस दैट वाज कि वहां पे दैट वाज द ओनली वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे एक और वेलोसिटी है व्हिच इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। तो अगर मैं चाहूं मैं बस क्या कर सकता हूं इस कि मैंने बस क्या किया, h max को लिख लिया एज v0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा
आई कैन राइट दैट, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट वाई के स्क्वेयर है, सो वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर में 2g, एंड दैट्स द इक्वेशन। ये वाली बहुत इजीली मिल गई, यू कैन सी फ्रॉम हियर। बस हम लोगों ने क्या किया, वी हैव टू रिमेंबर, हम लोग इसे दो मोशन में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल वाला एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल ये वाला, दैट इज द टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन मिल रहा है। तो उसके आगे ये हमें एच मैक्स तो इजीली मिल गया। उसके अलावा एच मैक्स कैसे मिल सकता है, फिर बेसिकली लुक एट इट। तो एच मैक्स एक्स की यहाँ से अगर हम लोग देखें मैक्सिमम हाइट पे ना, इस ग्राफ का स्लोप 0 है, तो इफ यू ट्राई dy ओवर dx, तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं, एंड थ्रू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे बेसिकली देखें तो तब भी हमें एच मैक्स मिल सकता है, बट ऑफ कोर्स दैट इज गोना बी वेरी लेंथी एंड दैट इज फॉर मैथमेटिशियंस नॉट फिजिसिस्ट। तो यहाँ पे फिजिक्स के थ्रू हमें यहाँ पे एच मैक्स मिल गया एज वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दूसरी क्वांटिटीज क्या बची, ये तो हमारी हो गई। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2v0 y ओवर g, यही होता है। कैन इट स्टिल बी रिटन लाइक दैट। फिर लुक एट इट, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहां से लीव करेगा, यहाँ पे जाएगा एंड वापस उसी एलिवेशन पे आ जाएगा। तो अगर हम लोग अभी भी मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करें, जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रहे हैं उतने टाइम में ये ऊपर जा रहे हैं एंड वापस उसी एलिवेशन पे नीचे आ जा रहे हैं। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट पे निकल सकती है। व्हाट यू मियरली हैव टू डू ओवर हियर इज कि v0 y को अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे बेसिकली इस v0 y को मैं क्या v0 sin थीटा लिख सकता हूँ, एंड यू नो आई कैन राइट इट दैट वे। तो अगेन इसको मैंने लिख दिया 2v0 sin थीटा over g, is that correct? And yeah, it is. आप भी चाहो तो यूनिट्स वेरीफाई कर सकते हो, 2 एंड साइन थीटा की तो कोई यूनिट्स है नहीं, यू सी v0 over g that is seconds। डायमेंशंस भी वेरीफाई हो सकती है, यूनिट्स करेक्ट हैं तो डायमेंशंस होंगे। सो दिस इज जस्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड लुक, अगर हम लोगों ने मोशन को दो पार्ट्स में रेली में ब्रेक किया है, सो इट जस्ट बिकम्स सो सिंपल फॉर अस, बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो एच मैक्स भी मिल गया। हम लोगों ने वर्टिकल मोशन पे सिर्फ फोकस किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल के साथ साथ ही हो रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक। टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम में ये आर रेंज कवर कर रहा है, जितने टाइम में ये एच मैक्स पे गया एंड वापस एच मैक्स से नीचे उतने डिस्प्लेसमेंट से आ गया, बट इट इज हैपनिंग जस्ट अलोंग ईच अदर। तो अगर एक पे भी फोकस करें, द अदर इज इटसेल्फ डन, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। आर में अगर देखें, ये तो हमारा हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज if I really assumed it to be an idealized model, you can see ये x तो मैं 0 लिख सकता हूँ, मतलब x एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब x वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। x वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या, अगर मैं बेसिकली देखूं किसी भी गिवन टाइम t पे मैं क्या कर सकता हूँ, द x कोऑर्डिनेट इज ऑफ कोर्स द x वेलोसिटी टाइम्स टाइम t। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रेंज से रिप्लेस कर दूं, सो व्हाट एम आई गेटिंग, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितने टाइम में कवर होगा, यू हैव टू सी दैट, कितने टाइम में कवर होगा, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर होगा। सो आई हैव टू पुट हियर द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज vx, द कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे भी v0 cos थीटा, यहाँ पे भी v0 cos थीटा, यहाँ पे भी v0 cos थीटा एंड यहाँ पे भी v0 cos थीटा। सो यू कैन पुट ओवर हियर v0 cos थीटा, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया बाय व्हाट, द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब 2v0 यू हैव साइन थीटा ओवर g, एंड यहाँ पे दैट्स जस्ट अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली कि अगर आप देखो साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर 2 कॉस थीटा साइन थीटा। यू सी दिस इज 2 कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब इससे मैं साइन 2 थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो यू हैव v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगेन यूनिट्स क्या होंगी, साइन 2 थीटा की कोई यूनिट्स नहीं है, सो ऑफ कोर्स
यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर पर सेकंड स्क्वायर गया, मीटर से 1 मीटर गया, एंड यू आर सीइंग दैट इन द एंड यू आर गेटिंग मीटर्स. दैट इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? दैट इज कि जिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट फाइनली स्टॉप करेगा, नॉट एग्जैक्टली स्टॉप करेगा. यहाँ पे भी इसके पास एक वेलोसिटी है, जैसे आपने v0 से थीटा पे यहाँ पे फेंका तो यहाँ पे इसके पास v0 वापस आ जाएगा एंड अब ये वाला एंगल थीटा होगा. तो नॉट एग्जैक्टली वेलोसिटी है, बट जब ये वापस उसी एलिवेशन पे वापस आ जाता है, सो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज. यहाँ पे अगर फोकस करो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. मतलब विद अ गिवन वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, विद अ गिवन वेलोसिटी आप किस एंगल पे फेंको तो आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पाने के लिए इफ यू लुक ओवर हियर, तो अगेन ये क्वांटिटी कांस्टेंट है. विद अ गिवन वेलोसिटी बात करें, क्या वेरी करेगा? sin 2 थीटा वेरी करेगा. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए. साइन ऑफ एनी गिवन वैल्यू, साइन ऑफ एनी गिवन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. मतलब ये क्या होगा? 1 होगा. अब देखो, अगर ये एग्जैक्टली 1 होगा मतलब 2 थीटा क्या है? मतलब 2 थीटा इज व्हाट? 90 डिग्री. तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली फोकस करो तो थीटा किसके इक्वल है? 45 डिग्री के इक्वल है. 45 डिग्री के इक्वल है. उस एंगल पे आपकी जो मैक्सिमम आपकी रेंज होगी ये मैक्सिमम होगी, यानी कि इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकती. दैट इज एट योर लिमिट विद दिस गिवन वेलोसिटी. वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी रेंज इंक्रीज करेगी, लेकिन एट दिस स्पेसिफिक एंगल, मतलब मोर देन अदर एंगल्स, आपको अगर आप थोड़ा सा ऐसे करके फेंको, दिस विल गो समथिंग लाइक दिस एंड स्टॉप समवे ओवर हियर, मतलब लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस इतना कम है, क्विकली ऊपर जाएगी नीचे आ जाएगी. यहाँ पे कुछ ऐसे फेंको तो आपने मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो वर्टिकल को ही दे दिया, तो हॉरिजॉन्टल उतनी कवर नहीं होगी. तो अगर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, थीटा इक्वल्स 45 डिग्री का मतलब क्या? 45 डिग्री पे क्या होता है? cos थीटा एंड sin थीटा इक्वल होता है. cos थीटा sin थीटा इक्वल होता है, मतलब क्या कि आपकी जो v0 x है एंड v0 y है ये इक्वल है. यहाँ पे v0 cos थीटा, यहाँ पे v0 sin थीटा, दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है. इसका मतलब क्या? अगर आप 45 डिग्री पे फेंकते हो मतलब आप वेलोसिटी को दोनों एक्सिस के अलोंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेलोसिटी इक्वली अलोंग बोथ द एक्सिस. एंड जब आप ऐसा करोगे उस केस में आपको जो हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा, यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है ये मैक्सिमम मिल रहा है. दैट इज व्हाट इट मीन्स टू से, दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इफ यू लुक ओवर हियर. तो ये तीनों क्वांटिटीज होती है. द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 sin थीटा ओवर g, द मैक्सिमम हाइट v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, मैक्सिमम रेंज या फिर रेंज एग्जैक्टली v0 स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? v0 स्क्वायर ओवर g, क्योंकि sin 2 थीटा मैक्स 1 होगा. इफ यू लुक एट इट, अब कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे मैक्सिमम हाइट एंड आर की वैल्यू इक्वल होगी, एंड दैट देयर वाज एन इरोडोम क्वेश्चन इवन ऑन इट. इरोडोम में क्वेश्चन भी था कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ लेट्स से थीटा की किस वैल्यू पे, यहाँ पे v0 तो लेट्स से गिवन है, थीटा की किस वैल्यू पे इफ यू लुकिंग एट इट, यहाँ पे h max एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होंगे, मतलब मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. सो इट इज नॉट लाइक दैट मच डिफिकल्ट, आपको बस इक्वेट करना है. यू सी v0 स्क्वायर साइन, यहाँ पे स्क्वायर थीटा है ओवर 2g, दिस शुड बी इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g. यहाँ से आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी, यहाँ से g गया, v0 स्क्वायर सो v0 स्क्वायर गया. फिर लुक एट इट, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? साइन 2 थीटा को वापस रिप्लेस कर सकता हूँ एज 2 sin थीटा cos थीटा. तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है? साइन 2 थीटा है, मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने बस वापस उसी फॉर्म में रिप्लेस कर दिया. यहाँ से अगेन यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है, कैंसिल कर दो. तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पे साइन थीटा ओवर 2 इक्वल्स ये क्या है? cos थीटा है. नाउ व्हाट आई कैन एग्जैक्टली डू हियर इज
कि मैं cos थीटा को इस साइड ले लूंगा तो sin थीटा ओवर 2 cos थीटा एंड 2 को उस साइड, मतलब क्या कि sin थीटा ओवर cos थीटा मतलब tan थीटा किसके इक्वल है? इफ वी लुक एट इट, यहाँ पे एक 2 भी है तो जब 2 इधर जाएगा सो दैट्स 2 into 2 तो इक्वल हो गया 4 के, मतलब थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 4 पे, tan इनवर्स ऑफ 4 पे जो हमारी बेसिकली इफ वी लुक एट इट मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होते हैं, सो दैट माइट बी अनदर रिजल्ट यू माइट वांट टू रिमेंबर। बेसिकली 45 डिग्री पे आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी एंड रफली 70 डिग्रीज पे, नॉट एग्जैक्टली रफली 70 डिग्रीज पे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4, आपकी बेसिकली क्या होगा कि जो मैक्सिमम हाइट है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज है ये आपके इक्वल हो जाएंगे जस्ट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, दिस इक्वेशन मैंने दोनों को बस इक्वल किया एंड एज आई हैव टोल्ड इस पे बेसिकली एक इरोडो का क्वेश्चन भी था। So that is all I want to discuss in today's video about projectile motion, and we will continue on a series for mechanics till it gets completed, of course, before the JEE main exam. And that was all for today's video, and thanks to all of us, and Jai Hind, Jai Bharat.